Hello everyone, this is Manish R. K. Sahu from the Department of Mechanical Engineering, SIPMT Raipur. Hello students, today we'll see the second type of pyrometer, that is optical pyrometer. It works on the concept of optics for the measurement of temperature, right? It may be noted that most of the metals start glowing above 450 डिग्री सेल्सियस. कोई भी मेटल हो 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद वो ग्लो करने लगता है. एंड द रेडिएटेड एनर्जी हैज वेवलेंथ्स इन द ऑप्टिकल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट. दिस फैक्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर्स. ठीक, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर मेटल जो है 450 डिग्री सेल्सियस के बाद ग्लो करने लगता है. A single wavelength or a narrow band of wavelength is used for the measurement of temperature of heated body, right. तो हर एक मेटल से जो भी रेडिएशन निकल रहा है, जो भी रेडिएटेड एनर्जी निकल रहा है, उसका एक वेवलेंथ है. उनके नैरो बैंड के से अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, राइट. So this is the schematic diagram of a optical pyrometer, and the components of optical pyrometers are filament. You can see the filament here. This one is filament, lens, this is the lens, eyepiece, emitter. Filament is connected to a circuit which is having a millimeter, multimeter or emitter, right. Battery and rheostat. Power source. This battery is your power source, and a filter. And this is your body, heated body, whose temperature is to be measured. There are two screens. First one is absorption screen, and the second one is known as red filter. So the main components in the schematic diagram you can see on the screen. Let's see the working of optical pyrometer. You can see three different diagrams here. These diagrams are the eyepiece view. जब हम आई पीस से देखते हैं तो हमको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है. बैकग्राउंड जो दिख रहा है वो ग्लो हो रहा है, हमारा मेटलिक पार्ट, जिसको जो गर्म है, जो हीटेड ऑब्जेक्ट है, जिसका टेम्परेचर हमको मेज़र करना है. और सामने जो दिख रहा है वो क्या है, आपका फिलामेंट है. तो तीनों पिक्चर्स में आपको फिलामेंट दिख रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग कलर के दिख रहे हैं. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पावर सोर्स का यूज़ करके हम फिलामेंट को क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, जिससे फिलामेंट गर्म होता है. इनिशियली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लोइंग इन द फिलामेंट, इट लुक्स वेरी डार्क. यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट पिक्चर. दिस वन इज द फर्स्ट पिक्चर. When electricity is not flowing in this filament, this is your filament, the black color is filament, so it looks very dark. This filament is viewed through eyepiece and filter, then current through the filament is adjusted until the filament becomes equally bright as the background and hence disappear. हम क्या करते हैं, तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं जब तक वो उतना गर्म ना हो जाए, तब जितना कि वो बैकग्राउंड के बराबर मर्ज हो जाए, ठीक है. अगर हम इसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, फिलामेंट आपका ज़्यादा ब्राइट दिखेगा. हमको फिलामेंट को उतना गर्म करना है जिससे क्या हो जाए, ये दोनों बैकग्राउंड आपका फिलामेंट दोनों क्या हो जाए, एकदम बिल्कुल भी मर्ज हो जाए, कुछ भी दिखाई ना दे आपको, ठीक है. जब हम इस सिचुएशन में आते हैं, इस कंडीशन में फिलामेंट को पुट करते हैं, फिलामेंट में इतना हीट हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जब बैकग्राउंड के साथ फिलामेंट क्या हो जाए, बिल्कुल भी
मैच हो जाए और हमको फिलामेंट दिखाई न दे, तो इस टाइम जो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं उसकी वैल्यू ही क्या होगी, हमारे टेम्परेचर की वैल्यू होगी। द वैल्यू ऑफ करंट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। इन दिस केस सेकंड कंडीशन गिव्स अस द टेम्परेचर मेजरमेंट। हमको क्या करना है, फिलामेंट को उतना ही ग्लो करना है जितना हमारा हीटेड ऑब्जेक्ट ग्लो हो रहा है। दोनों सेम ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो फिलामेंट को इतना गर्म करने के लिए हमको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको उतना ही टेम्परेचर हम फिलामेंट को दे रहे हैं। जब दोनों मैच हो गए, मतलब क्या, फिलामेंट का टेम्परेचर और हीटेड बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी एमीटर के थ्रू क्या करते हैं, टेम्परेचर निकालते हैं। अगर मैं और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हूँ तो इससे क्या होता है, हमारा जो फिलामेंट है वो ज़्यादा क्या होगा, ब्राइट दिखेगा, ठीक है। तो हमको इस सिचुएशन में क्या करना है, फिलामेंट को पुट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस विल गिव द टेम्परेचर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट with the help of emitter installed in a closed circuit. If current is further increased, the filament appears more brighter as compared to background. Third condition. The current flowing in the filament is measured with the help of emitter, which is calibrated in terms of temperature. हम एमीटर को टेम्परेचर के टर्म्स में क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। मतलब वो शो करेगा टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, वो करंट होगा। And the optical pyrometer is widely used for an accurate measurement of temperature of the molten metal, क्योंकि molten metal क्या करता है, हमको ग्लो करता है। It is very important point, right? And here the current is proportional to temperature, क्योंकि जितना करंट देंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। If you increase the current, temperature of the filament will increase, right? Hence the temperature measurement is done with the help of optical pyrometer. ठीक है, मैं समराइज करता हूँ फिर से। फिलामेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते, पावर सोर्स ऑफ होता है, उस केस में क्या होता है, आपका फिलामेंट क्या होगा, डार्क दिखेगा और बैकग्राउंड आपका ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। हम फर्दर इंक्रीज करते हैं करंट को। कब तक इंक्रीज करते हैं, जब तक आपका फिलामेंट इक्वली ब्राइट ना हो जाए बैकग्राउंड के। जब हमारा फिलामेंट बैकग्राउंड में मर्ज हो जा रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि फिलामेंट हम बैकग्राउंड में मर्ज हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि फिलामेंट का टेम्परेचर हीटेड बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो चुका है, और यही हमको क्या देगा, टेम्परेचर मेजरमेंट देगा। अगर हम ज़्यादा करंट देंगे तो ये ज़्यादा ब्राइट दिखेगा एज़ कम्पेयर टू बैकग्राउंड, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको ये कंडीशन भी नहीं चाहिए, हमको ये कंडीशन नहीं चाहिए, हमको ये वाली कंडीशन चाहिए। फिलामेंट को हमको क्या करना है, मर्ज कराना है बैकग्राउंड से। वो कैसे होगा, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही ग्लो होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर की रीडिंग हम क्या करते हैं, एमीटर से लेते हैं। एमीटर जो होता है वो टेम्परेचर के टर्म में क्या होता है, कैलिब्रेटेड होता है, राइट, और हमको क्या मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये है ऑप्टिकल पायरोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट वर्किंग। लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ pyrometer, optical pyrometer. It is highly accurate. Direct contact is not necessary for measuring of temperature. It is the biggest advantage of any kind of pyrometer, whether it is total radiation pyrometer or it is optical pyrometer. High speed of response, independent of the distance between the measuring body and heated body. क्योंकि ये लेंस पे काम करता है, ठीक है, तो हमको हीटेड बॉडी और आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितना डिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पावरफुल लेंस लगाएंगे तो जितने भी डिस्टेंस में होगा आपका मोल्टन मेटल, उसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं, आप किसी भी डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पायरोमीटर, टेम्परेचर रेंज इज लिमिटेड टू 700 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। मतलब 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक के ही टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस रीडिंग। कंटिन्यूअस रीडिंग में ये हमको एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी ऑप्टिकल पायरोमीटर। आई होप आपको इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट।